आज हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, नेता और इतने शिखर पर पहुंचा हो तो एकमात्र पूरे महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं हमारे खूबसूरत प्यारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआत पार्षद से शुरू की, बाद में वो मेयर भी बने, आमदार बने और इस प्रदेश की अध्यक्षता भी उन्होंने की और उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक व्यक्तित्व है कि ऊंचाई और शीर्ष पर बैठने के बाद भी वो उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी को, विरोधियों के जितने भी चाणक्य हैं उनको परास्त कर इस पूरे महाराष्ट्र के महाचाणक्य हमारे देवेंद्र फडणवीस जी बने। इसलिए हम लोगों ने हमारे प्रभाग 25 में शांतिनगर, पौंडपाड़ा, भास्कर नगर और आत्कोनेश्वर नगर, गोलाई नगर, इंदिरा नगर, शिव शक्ति नगर, इन सारे प्रभाग के जितने भी एरिया है उनको हमने कवर किया और इस यात्रा का नाम हमने रखा फडणवीस सरकार सुशासन पद यात्रा। और उसी के साथ हमने मिष्ठान कार्यक्रम भी रखा। यहाँ पे हमने 1000 किलो लड्डू यहाँ के पूर्ण प्रभाग में बांटे और ढोल ताशों के साथ वहाँ मुख्यमंत्री जी आजाद मैदान में शपथ ले रहे थे और यहाँ हम प्रभाग 25 के जो नागरिक हैं, जो उनको चाहते हैं, उनके साथ मिलकर इस खुशी को हम बांट रहे थे और सबको मैसेज दे रहे थे कि यहाँ पे जमीन तक फडणवीस सरकार की सुशासन पद यात्रा के माध्यम से सभी के घर में जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी न्याय के काम है, इस सरकार के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से सभी लोगों तक, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेगी। यही कामना हम करते हैं। इस बार पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की। जैसे कि हम लोग ने संजय केलकर जी की लंबी सभाएं, यात्राएं की और उन्हें भी अच्छे मार्जिन के साथ जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। वो हमारे, जैसे हम कहते हैं, पूरे देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र और थाने में हमारे केलकर साहब, उसी तरह हम चाहते हैं कि कलवा पूर्व में भी यहाँ पर भाजपा का कमल खिले और गरीबों तक न्याय की जो पुकार है इतने सालों की, उस कुशासन को दूर कर हम गरीबों तक पहुंचे और उनको न्याय दिलाने में यहाँ पे हम लोग मदद कर सके। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ की जनता के लिए हम लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, मतदाताओं के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, ताकि हमको बीच में किसी ठेकेदार की जरूरत न पड़े। एक है तो सेफ है, ये अच्छा रंग लाया और बहुमत के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई। और मैं यहाँ पे भी लोगों को अपील करूंगा कि जितने भी हमारे उत्तर भारत के भाई बहन हैं वो सभी एक हैं, तो सेफ है, उस नारे के मर्म को समझें और उसकी गहनता को समझें और हम सब मिलकर, यहाँ पे बड़ी तादाद में उत्तर भारत के लोग रहते हैं, उनको न्याय मिले और वहाँ के लोग हमारे आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, जौनपुर, बलिया, इन और बिहार के लोग यहाँ पे नगर सेवक बने। और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के महाराष्ट्र, कोल्हापुर और सोलापुर के 2 पार्षद हों, तो हमारे उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ और जौनपुर के भी 2 पार्षद हो। यही सच्चा न्याय होगा कलवापुर के लिए, जो हम लोगों को मिलना चाहिए। आज देखा जाए तो आज देवेंद्र जी ने जो है शपथ लिया, देवेंद्र जी हमारे बहुत ही काबिल और महाराष्ट्र के बहुत ही नामचीन नेता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और आज इतने शिखर तक पहुंचे हुए नेता हैं। उन्होंने, हमने देखा जो पिछला टेन्योर था उसमें वो उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, उसके पहले वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। ऐसा वही नेता कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो मुख्यमंत्री पद के बाद बहुत ही खुशी खुशी उप मुख्यमंत्री पद ले और उसे बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही अपनी तन्मयता से उस चीज को पूरा करे।
इस बार जो वो सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, ठाणे में संजय केलकर जी, उसी तरह हम सभी चाहते हैं कि कलवा पूर्व में दीनानाथ पांडे जी आए।